सभी एसपीज़ को निर्देश दिया गया है कि अपना जो अपने जो फोर्स हैं उसका ऑडिट कर लें। डीजे पे बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जितने भी जुलूस प्रोसेशन जो निकलेंगे रामनवमी के समय में वो फुली प्रॉपरली एस्कॉर्टेड होंगे पुलिस के द्वारा। जुलूस जो निकलेंगे उसमें डीएम और एसपी साहब इसमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराएंगे। सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। अभी हम मौजूद हैं बिहार पुलिस के हेडक्वार्टर में, जहां ईद, चैती छठ और रामनवमी को लेकर क्या है बिहार पुलिस की तैयारी, जिसको लेकर एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। सबसे पहले तो सभी मीडिया के साथियों को, बंधुओं को हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मुख्य रूप से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आने वाला 10-12 दिन के अंदर लगातार जो फेस्टिवल्स हैं उसमें जो तैयारियां हैं और जो कार्रवाइयां की जानी है और जो पुलिस मुख्यालय से निर्देश जिला को गया है उन पर बताऊंगा। जैसा आप सबको ज्ञात है, ईद आज 28 तारीख को जुमे का आखिरी नमाज है, जो अभी दोपहर में सभी जगह पढ़ा जाता है, मस्जिद में, ईदगाह में और खुले जगह पे। आज दोपहर में अभी ये संपन्न होगा और फिर ईद जो है मुख्य रूप से वो संभावित है 31 तारीख को। तो इन दिनों जहाँ जहाँ काफ़ी संख्या में मेला वगैरह भी लगता है, उन सभी जगह डिप्लॉयमेंट और उस पर निगरानी का निर्देश है सभी जिला को। फिर चैती छठ भी पड़ेगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। चैती छठ सामान्य छठ की तुलना में काफ़ी कम संख्या में है मनाया जाता है, मगर कुछ ज़िले जहाँ हैं, जैसे नालंदा का बड़गांव, औरंगाबाद का देव, सहरसा का महेशी, भोजपुर का बेलाउर, पटना का कुछ जगह जहाँ व्यापक रूप से चैती छठ मनाया जाता है। फिर चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से, और ये इसका जो दशमी है वो 7/4 को रहेगा। इसमें लोग कलश बैठाते हैं और प्रतिमा को भी प्रतिष्ठापित करते हैं। तो ये सब जो है सब पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी और जो बल की प्रतिनियुक्ति आदि होनी है, क्योंकि इसमें जो प्रतिमा वगैरह जो विसर्जन करते हैं वो दशमी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता है, तो उस पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। और रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा। और रामनवमी में भी, रामनवमी के बाद भी बहुत सारे ज़िलों में महावीरी झंडा है या शोभा यात्रा काफ़ी दिनों तक निकलता रहता है। रामनवमी, विशेष तौर पर रामनवमी में विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं और इसीलिए रामनवमी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जो हमारे मुख्य रूप से संवेदनशील जिले हैं, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया और रोहतास, सिवान, ये सब जगह जो हैं विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जो बल काफ़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, 50 कंपनी बीसैप, जो बिहार पुलिस का बीसैप है, वो 50 कंपनियां जिलों को दी गई हैं। 12 कंपनी सीपीएमएफ से हमें मिला है। आमतौर पे 6 कंपनियां मिलता था, इस बार 12 कंपनी, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, 2 सीआरपीएफ के हैं और 6 सशस्त्र सीमा बल के हैं। जो हम लोग के जो पुलिसकर्मी पीटीसी का प्रशिक्षण कर रहे हैं, उन्हें भी कॉल अप किया गया है। करीब 3,500 ऐसे पीटीसी प्रशिक्षणार्थी जो हैं, उनको भी विधि व्यवस्था में जिलों में लगाया गया है। और 3400 होमगार्ड इनको भी इनके अतिरिक्त जो होमगार्ड की भी स्वीकृति गृह विभाग से मिली है। अगर जुलूस का मार्ग निर्धारित है और उसमें कोई बदलाव
की आवश्यकता नहीं है, तो किसी भी रूप में उसमें कोई बदलाव नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना है। और कभी नए लाइसेंस के कोई इच्छा रखते हैं लोग, तो अब उनका उसका रूट पूरी तरह से सत्यापित, अच्छे ढंग से भौतिक रूप से उसका सत्यापन होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस क्षेत्र में कोई विवाद वाले स्थल नहीं हो। तो रूट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि रूट में कोई बदलाव नहीं है, पूर्व से निर्धारित जो रूट हैं वो उसी तरह से बरकरार रहें। और अगर कुछ नए लोग चाहते हैं कि नया रूट मिले, तो वो पूरी तरह से थॉरोली चेक करने के बाद, थॉरोली वेरीफाई करने के बाद तभी उसको दिया जाए। यद्यपि बल तो पर्याप्त मात्रा में दिया गया है, लेकिन फिर भी सभी एसपीज़ को निर्देश दिया गया है कि अपना जो अपने जो फोर्स हैं उसका ऑडिट कर लें। अभी कोर्ट भी बंद रहेगा और बहुत सारे ऐसे जो काम होते हैं वो बंद रहेंगे, तो वो फोर्स, ऑफिसेज में जो फोर्स हैं उनको भी मोबिलाइज करें और उनका भी एक क्यूआरटी बनाएं। छोटा ही क्यूआरटी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 15 से 20 आदमी का, और वो पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ, हेलमेट के साथ, जो टीयर गैस वगैरह जो अश्रु दस्ता है उन सभी टीम के साथ लैस रहें। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक उपलब्ध कराया गया है सभी थानों को, वो माइक भी अपने साथ रखें और सभी बल के प्रतिनिधि लाठी के साथ भी हो। तो ये सब पर बहुत जोर दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी फोर्स क्यूआरटी जब भी निकले वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट और अश्रु जो दस्ता है उसके टीम के साथ इंटरफेस करे जब भी ऐसा क्राउड वाला सिचुएशन जहां हल्का या बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की संभावना हो, उस तरह से ये अप्रोच करें। स्पष्ट रूप से माना गया है, जो पुलिस का अपना अध्ययन है, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है डीजे के कारण होता है। डीजे जो है वो जिस तेज़ी से बजाते हैं उससे कोई भी व्यक्ति, इवन बुजुर्ग लोग भी, उनका भी पल्पिटेशन हाई हो जाता है और काफ़ी देर एक जगह रोक के वो इरिटेट करता है। तो डीजे बहुत बड़ा जो है एक लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने में का एक कारण बनता है और डीजे पे बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है पुलिस मुख्यालय से कि ऐसे डीजे बिल्कुल नहीं बजाए जाएंगे प्रोसेशन में। जितने भी जुलूस प्रोसेशन जो निकलेंगे रामनवमी के समय में, वो फुली प्रॉपरली एस्कॉर्टेड होंगे पुलिस के द्वारा, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जुलूस के अंदर से या बाहर से कोई उत्पात नहीं करे। और फ्रंट में भी फोर्स रहे और पीछे भी फोर्स रहे और फोर्स के सिक्योरिटी में पूरे उसका जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। जुलूस का वीडियोग्राफी होगा। सभी जो है जुलूस जो निकलेंगे उसमें डीएम और एसपी साहब इसमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराएंगे। ये बहुत आवश्यक है ताकि कोई भी असामाजिक व्यक्ति अगर कुछ करने की इच्छा रखता है तो इमीडिएटली वो उसमें कैप्चर होगा और एक भय भी रहेगा। कंट्रोल रूम जिला का काफ़ी एक्टिव किया गया है इन दिनों और उनको निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें। इसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए और कंट्रोल रूम में लगातार हमेशा इन दिनों एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आदि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो उनको वहाँ पर लगातार उनको कंट्रोल रूम में रखें ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो बहुत बार तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है ख़ास तौर पे। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफ़ेक्टिव रहे और ये रहेगा। डीजी साहब की तरफ से जो निर्देश दिया गया है कि भाई सभी एसपीज़ अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी होता है, एक डीसीपी होता है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारीगण होते हैं और उनका अपना सोर्सेज होता है। इन सबको एक्टिवेट करके रखें
ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको ज़रूर उठाएंगे और उनके उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बहुत सारे घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फ़ोन सारे लोग उठाएंगे। सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब ये कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। हम लोग जो असामाजिक तत्व हैं जिनको गुंडा पंजी में हम लोग उनका नाम दर्ज करते हैं, वैसे तत्वों पर और जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं जो उन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई जो बॉन्ड डाउन की कार्रवाई है वो कार्रवाई पे बहुत जोर है और इसमें सभी जिला इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें प्रतिवेदन जो है बॉन्ड डाउन का वो एसडीओ कोर्ट में जाता है और एसडीओ कोर्ट वहाँ से नोटिस निर्गत करते हैं। फिर उनको बुला के उन पर राशि के साथ बंध पत्र उनको बंधित किया जाता है। तो ये कार्रवाई जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग से होता है। तो सभी जगह एसडीओ जो हैं वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और बंध पत्र की कार्रवाई डीएम और एसपी मजबूती से करा रहे हैं। बात कहीं अगर कुछ आती है तो पूरी तरह से तैयार होकर टीम रहेगी, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, हेलमेट के साथ, और उसी हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेगा। तो ये सब बातें हैं। पब्लिक में भी है कि पब्लिक भी अगर कोई बात लगता है तो कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकता है, 112 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, थाना को इन्फॉर्म कर सकता है। और जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है ये मुख्य रूप से थाना की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना फोर्स, 112 भी पहुँचे अच्छी बात है, कोई और भी क्यूआरटी पहुँचे, मगर थाना जो है मुख्य रूप से वहाँ पहुँचे और स्थिति को कंट्रोल में रखे। तो ये सब जो निर्देश हैं दिए गए हैं और पूरे उम्मीद है कि हम लोग जो ये 4 अलग अलग त्यौहार हैं करीब 10-12 दिन का, इसको अच्छे से संपन्न कराने में सफल रहेंगे। ये जिला प्रशासन इसको देख रहा है और नमाज बड़ा फेस्टिवल है, अभी जो रमज़ान का है फेस्टिवल है, जहाँ पर व्यवस्था है प्रशासन उसी हिसाब से देगा। लेकिन जहाँ भी प्रशासन इनको अलाउ करता है वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, ताकि अच्छे से नमाज की अदायगी की जा सके। तो डीजे अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो जो समिति जो ऑर्गेनाइजर हैं इनकी जिम्मेवारी तय रहेगी कि अगर वो उल्टा सीधा काम करते हैं, बहुत वॉल्यूम में बढ़ाते हैं, पर उससे इरिटेट होगा अगल बगल के लोग, इससे सभी लोग इरिटेट होते हैं। आप कोई भी बुजुर्ग आदमी, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो या कोई भी हो, जो इलाज बीमार है वो सब, और वहाँ काफ़ी देर तक धीरे धीरे मूव करता है, तो वो सबसे सभी को परेशानी है, ये नहीं कि सिर्फ। और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसके माध्यम से कोई धार्मिक उन्माद वाली बात जब हो जाती है और वैसे गाना बजाए जाते हैं जो दूसरे समुदाय को हर्ट करता हो, तो वो बढ़ता है। इस पर कड़ाई के लिए कहा गया है और अगर इसमें पूर्ण रूप से कड़ाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। पटना पुलिस मुख्यालय से न्यूज़ लाइव के लिए जयप्रकाश भगत।